आप सभी का वेद ज्ञान मंथन में स्वागत है। सभी प्रेमीजनों को सादर नमन। मनुष्य जीवन परमात्मा द्वारा प्रदत्त अनमोल उपहार है। इसे आदर्श बनाना ही बुद्धिमानी और दूरदर्शिता है। मनुष्य जीवन के महान उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए कदम कदम पर सावधानी रखनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मनुष्यता को गिराने वाले पशु स्तर के कुसंस्कार अपने में कितने समाये हुए हैं। अति बुद्धिवादी मानव को अंततः असंतोष की ज्वाला में ही जलना होता है। मनुष्य की असली ताकत उसके विचार होते हैं। मनुष्य का दिमाग जिस दिशा में कार्य करने लगता है उसी दिशा में क्रांति आ जाती है। जिस दिन लोगों का दिमाग इस तरफ काम करेगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आज एक ऐसी वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है जो लोगों को उनकी समस्याओं की जड़ों की जानकारी देने और समाधान खोजने की समझ पैदा कर सके। जो मनुष्य सच्ची लगन एवं निष्ठा से कार्य करता है उसे सफलता मिलनी निश्चित है। मानसिक बीमारी से पीड़ित मनुष्य ही चोरी, डकैती, झूठ, ठगी तथा इसी प्रकार के अनेकानेक दुष्कर्म करते हैं। सत्य ही मनुष्य को बल प्रदान करता है। जो लोग अपने दुखों का रोना रोते हैं और अपने दुखों या कष्टों के लिए दूसरों को दोषी बनाते हैं, वे दुर्बल मस्तिष्क वाले हैं। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को इतना सीमित रखता है कि अपनी नेक कमाई में ही गुजर बसर कर ले, वह सदा सुखी रहता है। स्वाधीनता व स्वावलंबन में ही शांति तथा संतोष है। शांति और संतोष पूर्वक कार्य करने से विकास होता है। अपने कार्य को मन लगाकर करें। साधारण से साधारण मनुष्य को भी अपने उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आज का युवक अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। स्वयं के अनुभव का अभाव होते हुए भी माता पिता व बड़ों के अनुभव की बातें सुनना उसे पसंद नहीं है। जो युवक बेरोजगार हैं वे इसलिए परेशान हैं कि आमदनी का कोई साधन नहीं, और जो युवक रोजगार पर हैं वे कमाते तो खूब हैं किंतु खर्च करने के तरीके अनाप शनाप हैं, इसलिए वे परेशान हैं। शासन द्वारा अहिंसा का मार्ग अपनाने के दुष्परिणाम होते हैं और समाज में हिंसा की आवश्यकता बढ़ती चली जाती है। धन कमाने की अत्यधिक होड़ से आचरण में गिरावट आती है। आचरण में गिरावट सभी बुराइयों का मूल है। बुद्धि का दुरुपयोग समस्याओं का मूल है तथा बुद्धि का सदुपयोग समस्याओं का समाधान है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासन कभी भी अहिंसा को अपना मार्ग नहीं मान सकता, नहीं मानना चाहिए। परिवार में कलह का मुख्य कारण है आपसी विचारधारा का मेल न होना। आज का युवा अपनी इच्छा और जरूरत के बीच के अंतर को समझ नहीं पा रहा। आचरण में गिरावट का कारण फिजूल खर्ची है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में मानव जाति ने बहुत तीव्र गति से विकास किया है, किंतु भौतिक चकाचौंध के कारण मानव अपनी मानवता से दूर होता जा रहा है। आज दानवता मनुष्य पर हावी हो गई है। परिणाम यह है कि घर घर में कलह और तनाव का साम्राज्य है। आज संसार में इतने प्रकार के संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं कि करोड़ों रुपया खर्च करके भी उन सभी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितना अधिक दिमाग होता है उतना ही अधिक उसका दुरुपयोग भी होता है। राष्ट्र की उन्नति एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्प और संकल्प के लिए स्पष्ट चिंतन के साथ कार्य करना चाहिए। बुराइयों एवं कुरीतियों के दलदल में फंसे समाज में जिंदगी की भागदौड़ में अधिकतर माता पिता भीड़ के पीछे भागने की आदत के गुलाम हो गए हैं। युवा पीढ़ी को उसके हाल पर छोड़ देना
महामूर्खता है। युवा पीढ़ी में अनुशासन, एकता, आपसी भाईचारा व देशभक्ति की गुण धारण करने व कराने के लिए स्वेच्छा से आचार संहिता को अपनाना और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने जीवन में यदि सुख चाहते हैं तो हमें सच को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना होगा। सच को स्वीकार करने के लिए मन में सद्भावनाओं को स्थान देना होगा। यह सामर्थ्य मनुष्य के अंदर है कि वह अपने मन में सद्भावनाओं को स्थान दे या दुर्भावनाओं को पनपने दे। वर्तमान की भागदौड़ वाली जिंदगी में भी माता पिता को इतना समय निकालना ही चाहिए कि वे अपने बच्चों को शिष्टाचार की शिक्षा दे सकें। जिन व्यक्तियों के प्रति अपने मन में अपनापन होता है उनके बुरे कार्यों को भी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मानसिक पाप है। सद्भावना सुख का आधार होती है और दुर्भावनाएं दुख का कारण होती हैं। पृथ्वी पर सुख और कल्याण का आधार सत्य है। जब तक झूठ हावी रहेगा तब तक सुख की आशा करना व्यर्थ है। जब तक शरीर व इंद्रियां स्वस्थ हैं तब तक विद्वान मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साधारण मनुष्यों का स्वभाव रहता है कि जिन लोगों के प्रति उनके मन में दुर्भावनाएं पैदा हो जाती हैं उनके श्रेष्ठ कार्य भी उन्हें बुरे ही दिखाई पड़ते हैं। मानव जीवन का भरपूर आनंद लेने तथा जीवन में एक सफल मनुष्य बनने के लिए मानसिक पाप का त्याग अति आवश्यक है। मन की वासना ही मनुष्य को दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। मन का स्वभाव पानी जैसा होता है। नीचे की तरफ तो ये बिना प्रयास के ही चला जाता है, लेकिन ऊपर उठाना हो तो शक्ति लगानी पड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं उन्हें अपने मन पर नियंत्रण रखने की कला सीखनी चाहिए। जिनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता उनके मन में खेत में स्वयं पैदा होने वाली खरपतवार की तरह बुरे विचार स्वयं ही पैदा होते रहते हैं। अपनी फसल की रक्षा के लिए जैसे हमें खेत में पैदा होती हुई खरपतवार पर नियंत्रण करना होता है, उसी प्रकार मन में पैदा होने वाले बुरे विचारों पर भी नियंत्रण रखकर ही मानव जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इति ओम सम।